जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपके साथ संडे स्पेशल की थाली शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बना रही हूँ तुअर की दाल, दाल बाटी, चूरमा और बैगन का भरता। तो आइए इसको बनाते हैं। तो यहाँ मैंने दाल को अच्छे से वॉश कर लिया। मैंने तुअर दाल ली है 1.5 कटोरी करीब, और मैंने इसको विसल लगा दिया है। घी और हींग के साथ ऐड करके इसको कुकर में लगा दिया है। और यहाँ मैंने मोटा आटा लिया है बाटी के लिए। बाटी मोटे आटे की बहुत टेस्टी बनती है, एकदम बिखरी हुई बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो ये आटा मैंने अपने घर की गेहूँ की, जो मेरे पास चक्की है, छोटी चक्की, किचन चक्की, उसी से पीसा है। तो उसका ब्लॉग भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी दोस्तों। तो यहाँ मैंने आटा घर का मोटा आटा पीस लिया था, तो उसी से मैं आज बाटी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने आटे में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाला है, थोड़ा सा 1 पिंच मैंने मीठा सोडा डाला है। इससे बाटी एकदम खस्ता आएगी। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। अब मैं इसको हाथों से अच्छे मसल लूँगी और आटे को एक सार मोइन देकर अच्छे से मसल लूँगी। तो यहाँ मैं सॉफ्ट डो नहीं लगाना है, यहाँ हमें टाइट डो लगाना है। तो यहाँ मैंने टाइट डो लगा लिया है और आटे को मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दिया है। तो यहाँ आटे को मैंने 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दिया है। और अब मैं चूरमे का आटा लगा रही हूँ। तो यहाँ चूरमे के लिए मैंने एक वही मोटा वाला आटा लिया है 1 कटोरी, और आधा कटोरी इसमें सूजी ऐड की है। अब मैं इसको भी टाइट डो लगा लूँगी। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिंपल इसको लगाना है। तो यहाँ चूरमा मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अपना देसी चूरमा है। तो मालवा स्टाइल का चूरमा बना रही हूँ मैं। और हमारे यहाँ मालवा में दाल बाटी चूरमा की बहुत फेमस रेसिपी है। कोई गेस्ट आए तो दाल बाटी बनती है, कोई ओकेज़न हो तो दाल बाटी बनती है। तो यहाँ दाल बाटी और दाल बाफले का बहुत ज़्यादा प्रचलन है दोस्तों। तो मैं अपनी मालवा की रेसिपी, मेरे यहाँ हर संडे को, मोस्टली हर संडे को मेरे यहाँ दाल बाटी बनाई जाती है। तो दाल बाटी मेरे यहाँ सभी को पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और ये मैंने बड़े बड़े 2 बाटी बना ली है। बाटी का साइज़ थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि मैं चूरमे की बाटी बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने साइज़ को थोड़ा बड़ा रखा है। अब मैंने ओवन पे इस पर ढक दूँगी और ओवन लगा के इसको सेक लूँगी। तो यहाँ मैंने सिम आँच, पहले तेज़ आँच कर ली थी और अब सिम आँच कर ली है। और अब मैं बाटी बना रही हूँ। तो बाटी को हम लोग इसी शेप में बनाते हैं और हल्का सा अंगूठा से इस तरीके से प्रेस कर देते हैं। तो जिससे बाटी बीच का जो भाग रहता है ना, वो थोड़ा सा हल्का सा दब जाता है, उससे बाटी अंदर तक सिक जाती है। तो यहाँ मेरी जो चूरमे की बाटी है ना, वो अच्छे से सिक गई है। देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ गया और बाटी अच्छे से फट गई है। इस तरीके से जो स्क्रैच जाते हैं ना, देखिए फटी फटी दिख रही है ना, इसका मतलब है बाटी अच्छे से सिक गई है, अंदर तक सिक गई है। और अब मैं नॉर्मल जो बाटी बना रही थी, ये चूरमे की बाटी, अब मैं निकाल लूँगी, थोड़ी देर और कुक करूँगी और उसके बाद निकाल लूँगी। अब मैं नॉर्मल सी बाटी यहाँ पर सेक रही हूँ और इसको भी मैं तेज़ आंच करके और फिर सिम आंच कर दूँगी। तो मैं 10 मिनट तेज़ आंच करूँगी, इससे बाटी एकदम फट जाएगी। और बिल्कुल फिर सिम आंच कर दूँगी, इससे बाटी एकदम से अच्छी परफेक्ट अंदर तक सिक जाएगी। तो ये बाटी ऊपर से बिस्किट की तरह दिखती है और अंदर से एकदम बिखरी हुई अच्छी परफेक्ट सिक जाती है। तो बाटी हमारे यहाँ मोटे आटे से ही बनाई जाती है। इससे बाटी के खाने में जो टेस्ट है ना, 2 गुना हो जाता है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ बैगन का भरता। तो बैगन के भरते को मैंने बीच में से कट कर लिया इस तरीके से, और इसमें देख लिए कि कीड़े तो नहीं है, क्योंकि इस तरीके से कट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल मार्केट में बैगन बहुत अच्छे दिखते हैं ऊपर से और अंदर से कीड़े निकलते हैं। इसलिए मैंने लंबा चाक लगा लिया है और चारों तरफ से चाक लगा के चेक कर लिया है। और अब मैंने उसमें 5 से 6 लहसुन की कली भर दी है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगाऊंगी, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। इससे क्या है, बैगन अच्छे से पक जाएगा और जो बैगन का छिलका है ना, वो आसानी से निकल जाएगा और अंदर स्मोकी बैगन सिक जाएगा। तो जो बैगन का फ्लेवर जो भरते का बनेगा ना, वो बहुत ज़्यादा स्मोकी बनेगा और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ हमारे यहाँ घी लगाया जाता है बैगन में इस तरीके से। आपके यहाँ लगाया जाता है कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो इसमें घी नहीं लगाएं तो आप इसमें ऑयल भी लगा सकते हैं। यहाँ मेरी मेड काम कर रही हैं और वो पूछ रही हैं कि भाभी आज दाल बाटी बन रही है क्या। तो मैं अपनी मेड को भी खाना ज़रूर खिलाती हूँ। और आज मेरी मेड को थोड़ा जल्दी जाना था, तो बोली कि मेरा खाना आप पैक कर देना, मैं एक घर से काम करके आऊँगी और आप मुझे खाना ज़रूर पैक कर देना। तो मेरी मेड काम कर रही है यहाँ पर। और ये देखिए मेरी बाटी अच्छे से सिक गई है और इस तरीके से सिक गई है, बीच में से क्रैक्स पड़ गए हैं। तो मेरे यहाँ जो भी मेड आती है वो एकदम फैमिली मेम्बर जैसी रहती है, काफ़ी पुरानी है मेरी मेड। और मेरी दोनों ही मेड, 2 मेड आती है मेरे यहाँ, दोनों ही बहुत पुरानी है। तो रहता है ना कि मेडों से भी जो हमारे यहाँ आती हैं काम
करने हैं तो उनसे भी एक रिलेशन टाइप का हो जाता है। बहुत अच्छी हैं दोनों मेड मेरी। और यहाँ पर मैंने बाटी अच्छे से सेक ली है इस तरीके से, फिर मैं सिम आंच पर कुक कर लूँगी। अब देखिए मेरा बाफला का जो, सॉरी लड्डू का, सॉरी चूरमे का, लड्डू चूरमा वही मुंह पे बैठा हुआ है। तो यहाँ मेरा चूरमे का बाटी जो अच्छे से सिक गई थी, तो अब मैंने उसको भी तोड़ लिया है बीच में से। तो और अब मैंने यहाँ तुअर दाल को इस तरीके से एक विसल आ गई है 2-3, और मेरी दाल अच्छे से कुक हो गई है। अब मैं इसमें फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैंने बाटी को अलट पलट करके अच्छे से सेक लिया है, बैगन मेरा भुन गया है। तो मैं लगातार सारे काम एक साथ करती जा रही थी क्योंकि सभी को भूख लग रही थी। और मैं मोस्टली 12 सवा 12 बजे तक मेरे यहाँ खाना हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बाटी मेरी सिक रही है, और संडे का दिन है, छुट्टी वाला दिन है, तो सभी घर पर रहते हैं, सभी की छुट्टी रहती है, हस्बैंड की, बच्चों की, सभी की छुट्टी रहती है। मॉर्निंग में सभी ने नाश्ता कर लिया है, अब खाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दाल का तड़का लगाऊंगी। तो मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी दाल में, और थोड़ा से मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है, उस पर जीरा, राई, और एक दालचीनी का टुकड़ा, सॉरी एक दालचीनी का टुकड़ा, और 4 से 5 लौंग, और 4 से 5 काली मिर्च, बस यही ऐड कर रही हूँ। और मैंने प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया था, और अब मैं उसमें प्याज डाल दूँगी। यहाँ मैं कड़ी पत्ता नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बाटी की दाल में मेरे यहाँ कड़ी पत्ता नहीं पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैं नहीं डाल रही हूँ। आप चाहे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बाटी की दाल को, सॉरी, हाँ, बाटी की दाल को मैंने प्याज से अच्छी तरीके भून लूँगी। तो मैंने यहाँ प्याज को बारीक बारीक कट कर लिया है इस तरीके से, और अब मैं इसको फ्राई कर रही थी। यहाँ मैंने प्याज डाल दिया है दाल के लिए, और यहाँ मैं मसाले डालूँगी। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट पीस लिया था, और पहले ही पीस कर रख लिया था, मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल दूँगी, और अब मैं इसको मसाले को अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो यहाँ मेरी दाल भी कुक हो रही है, साथ में मेरा बाटी भी एक साइड सिक रही है, दूसरे बर्नल पर मेरी बाटी सिक रही है। और यहाँ मैंने दाल बाटी की रेसिपी मेरी बनकर तैयार हो रही है। तो यहाँ प्याज को अच्छी तरीके से भून लूँगी। और मेरे यहाँ क्या है कि दाल बाटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और हमारे यहाँ मालवा में दाल बाटी फेमस रेसिपी में से आती है, एक है। कोई भी शादी हो, फंक्शन हो, ओकेजनली कोई भी काम हो, तो मेरे यहाँ दाल बाटी ज़रूर बनती है हमारे यहाँ मालवा में। वैसे तो ये राजस्थानी फूड है, और हम लोग राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं, हमारी फैमिली। तो हमारे यहाँ दाल बाटी ज़्यादा ही बनती है। तो यहाँ मैं टमाटर को भी बारीक बारीक कट कर लूँगी। यहाँ मैंने चॉपर में टमाटर नहीं पीसे हैं क्योंकि दाल में मेरे यहाँ ज़्यादा बारीक या मिक्सर में ग्राइंड किए हुए टमाटर नहीं डालते हैं। मैं इस तरीके से ही दाल बाटी वाले टमाटर डालती हूँ। यहाँ मैंने नमक ऐड कर दिया है। प्याज मेरी कुक हो गई है, ये देखिए हल्की सी पिंक कलर पर आ गई है प्याज। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने प्याज को अच्छे से चला लिया है, और इस तरीके से मैं प्याज को भून लूँगी। और अब मैं डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैंने डाल दिया है टमाटर, और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी, और इसके बाद मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का अच्छा पेस्ट बना कर रख लिया था। और मेरे यहाँ बाटी की दाल इसी तरीके से भूनी जाती है। आप लहसुन नहीं खाएं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर मेरे यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट ज़रूर डलता है दाल में। और अब मैंने डाल दिए इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच डाल दिए हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ सभी मसाले, सूखे मसाले मैंने डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी हरा धनिया। तो हरा धनिया मैं मसाले में ही भून रही हूँ, और ऊपर से दाल बनने के बाद भी डालूँगी, पर मैं इस तरीके से दाल में, बाटी की दाल में मैं इस तरीके से भून कर हरा धनिया का फ्लेवर जो आता है ना, इस तरीके से मसाले में भून लेती हूँ। तो इससे है ना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और मैं इस तरीके से भून लूँगी। तो यहाँ मेरा मसाला भुन गया है, और अब मैंने दाल ऐड कर दी है इसमें। तो मेरी दाल बन गई है, इस तरीके से कुक हो गई है। दाल बाटी की थोड़ी सी हल्की सी स्पाइसी दाल ही अच्छी लगती है। और अभी ठंड में मिर्चियाँ, बहुत हरी मिर्च जो आ रही है ना, बहुत तीखी तीखी आ रही है, तो वही दाल, उसी से मैंने हरी मिर्च से ही फ्राई की है। तो मैं ज़्यादा इसमें स्पाइसी नहीं करूँगी। जो हमारा ऊपर से जो
फ्लेवर है ना, अब दाल मसाला का अलग से ही टेस्ट आएगा। तो ये मैंने दाल मसाला ऐड कर दिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, ये मार्केट में मिलता है। मैं ज़्यादातर मोस्टली दाल बाटी में ये यूज़ करती हूँ। इससे दाल बाटी में जो दाल का फ्लेवर है ना बहुत ज़बरदस्त आता है। और अब मैं यहाँ चूरमा बना रही हूँ। तो दाल मेरी बन गई है। मैंने गैस पे दूसरी साइड दाल को रख दिया है, बॉईल आने के लिए तक पकाऊंगी। और अब मैंने यहाँ पर है ना चूरमा बनने रख दिया। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट थोड़े से कट कर लिए थे, चॉपर में कट कर लिए थे मैंने ड्राई फ्रूट। इसमें मैंने 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम, थोड़े से पिस्ता, इस तरीके से मैंने ड्राई फ्रूट को चॉपर में कट करके रख लिया था पहले ही। और अब मैं इसको घी में फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैंने चूरमे को पीस लिया है, मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। और अब मैं इसको इसी में ड्राई फ्रूट मेरे भुन गए हैं, अच्छे से रोस्ट हो गए हैं घी में, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तो मैं यहाँ आज गुड़ से चूरमा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पापा जी को गुड़ से ही पसंद है चूरमा। आप चाहें तो शक्कर से भी बना सकते हैं। तो मेरे यहाँ फैमिली में मेरे यहाँ पापा जी को गुड़ वाला चूरमा बहुत पसंद है। तो मैं आज उन्हीं की पसंद का चूरमा बना रही हूँ। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है आधा कटोरी। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी इस तरीके से। और इसमें बाद में मैं गुड़ ऐड कर दूँगी। तो गुड़ को मैंने थोड़ा सा अच्छे से क्रश करके रख लिया है। और अब मैं उसमें गुड़ ऐड करूँगी। तो यहाँ पर इसको चूरमे को मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैंने गुड़ भी ऐड कर दिया इसमें। तो ये मेरी चूरमा की रेसिपी भी तैयार है। तो मेरे यहाँ चूरमा इसी तरीके से बनाया जाता है। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और आप चाहें तो ऊपर से और भी जो भी आपको यानी सूखा खोपरा भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो और ज़्यादा इसमें शक्कर का बूरा डाल सकते हैं, शक्कर पिसी चीज शक्कर डाल सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं, मैं सिंपल गुड़ से ही चूरमा बनाती हूँ। मेरे यहाँ इसी तरीके से पसंद करते हैं। अब मैं बैंगन का भरता फ्राई करूँगी। तो यहाँ लगातार मैं काम करती जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है। और अब मैं इसमें बैंगन का भरता फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैंने प्याज कट कर लिए थे बारीक बारीक। और अब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाल दिया है, जीरा सौंफ से फ्राई करूँगी मैं। और यहाँ मैंने प्याज को अच्छे से कुक कर लिए। हल्की सी प्याज की जल्दबाजी में मेरे हल्के से ज़्यादा ही ब्राउन हो गए। और मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है। और अब मैं लगातार चलाती रहूँगी। और यहाँ मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने उसके लिए भी यह बना के रख लिया था दाल के साथ ही। और अब मैं इसमें ही बना रही हूँ बैंगन का भुर्ता। तो यहाँ मैंने हरी प्याज को ऐड कर लिया है। इसको मसाले में मैं अच्छे से भून लूँगी हरी प्याज को। और इस तरीके से मसाले में भूनने के बाद इसमें मैं सूखे मसाले डालूँगी। तो यहाँ मैं डालूँगी 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच डालूँगी मैं अपनी कश्मीरी मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा डालूँगी मैं धनिया पाउडर। तो सारे सूखे मसाले मैं इसमें डाल दूँगी। और बाद में मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डालूँगी। इससे हल्का सा खट्टा बना जाएगा, क्योंकि अभी टमाटर जो आ रहे हैं ना वो खट्टे नहीं आ रहे हैं। और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया मैंने नमक। और अब मैं डाल दूँगी बैंगन का भुर्ता। तो बैंगन के मैंने भुर्ते के छिलके निकाल लिए हैं। और उसको पानी में डालकर अगर आप छिलके निकालेंगे तो उसके छिलके आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि हम इसमें घी लगा देते हैं। तो इससे इसके छिलके अच्छे से निकल जाएंगे। तो ये देखिए छिलके सारे निकाल लिए। और अब मैं बैंगन का भुर्ता फ्राई कर रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको पाव भाजी मेसर से इस तरीके से मैश कर दूँगी। ये देखिए तो मेरा बन गया है, बैंगन का भुर्ता तैयार हो गया है। सारी मेरी थाली की रेसिपी पूरी तैयार हो गई है। और अब मैं इस तरीके से थाली मेरी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ मेरा बैंगन का भुर्ता बन गया है, बाटी बन चुकी है, अच्छे से सिक गई है। अब मैं उसमें घी लगाऊंगी बाटी में। और चूरमा भी बन गया है, दाल भी फ्राई हो गई है। तो मेरा सारा काम हो गया है। अब मैं उसके साथ सैलेड कट कर लूँगी। और ये देखिए मेरा बैंगन का भुर्ता लग रहा है ना टेम्पटिंग, मस्त बैंगन का भरता। और अब मैं इसमें हरी धनिया डाल दूंगी, ऊपर से गार्निश कर दूंगी। और हरा धनिया इसमें ऐड कर दूंगी। तो यहाँ मेरा बैंगन का भुर्ता बनकर तैयार हो गया है। और मैं ज़्यादातर इस तरीके से ही बैंगन का भुर्ता बनाती हूँ। इसमें टमाटर में बारीक बारीक कट करके पहले ही मसाले में भून लेती हूँ। तो मेरा बैंगन का भुर्ता बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए हो गया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने टिश्यू पेपर ले लिया, क्योंकि बाटी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो इस तरीके से मैंने पेपर ले लिया है। और अब मैं इसमें लगा रही हूँ बाटी को इस तरीके से हल्का सा
प्रेस करूँगी, जिससे बाटी इसका थोड़ा सा मुंह खुल जाएगा अच्छे से। वैसे तो बाटी फट गई है। अब मैं इसमें घी लगा रही। तो हमारे यहाँ क्या, बाटी को इस तरीके से पूरा अंदर तक तोड़ लिया जाता है और उसमें पूरा घी में डुबो दिया जाता है। तो बाटी इसी तरीके से खाते हैं मालवा में, पूरा घी में डुबा डुबा कर। और क्योंकि ठंड है, बाटी इसी तरीके से अच्छी लगती है। ठंड में भाई घी खाना तो बनता है। तो मेरे यहाँ तो इसी तरीके से खाते हैं। आपके यहाँ कैसे खाते हैं आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ठंड में बच्चों को घी वैसे ऐसे नहीं खाते हैं बच्चे, तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने बाटी को अच्छे से घी में डुबा डुबा कर लगा लिया है बाटी में घी। और अब मेरी थाली की रेसिपी तैयार हो गई है। ये देखिए मेरी थाली बन गई है, पूरी तैयार हो गई है। दाल बाटी चूरमा और बैगन का भुर्ता, और यहाँ बन गया है। और सैलेड भी तैयार हो गया है मेरा। और मैंने सैलेड में ज़्यादा कट नहीं किया है, सिर्फ गाजर और मूली ही कट की है। और मेरे यहाँ का खीरा ख़त्म हो गया था तो मैंने खीरा ऐड नहीं किया है। दाल बाटी चूरमा और बैगन का भुर्ते के साथ आइए आप भी टेस्ट कीजिए। तो मेरी थाली की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।